जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर श्री बंसी वाले महाराज की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त इस कथा को सुनते हैं उनके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानस सरोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः वह कुबेर के भवन में नहीं जा सका। इधर कुबेर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुबेर ने कुपित होकर अपने सेवकों से पूछा कि यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो चुका था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन प्राप्त हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला कि हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल ले आकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके समीप आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः ही परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए।
मार्कंडेय जी कहने लगे हैं कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मार्कंडेय मुनिवर के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी का व्रत महान पापों को शांत करने वाला और महान पुण्य फल देने वाला है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। तो इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत को रखने से भगवान की कृपा मिलती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।